हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, सबसे पहली बात, हम आप लोग से क्षमा मांगते हैं। क्षमा क्यों? क्योंकि देखिए, हम आपसे कहे थे कि जब हम एक मतलब लाइव बोले थे कि कल से हम केमिस्ट्री का लेक्चर डालेंगे, ठीक है। लेकिन उस केमिस्ट्री के लेक्चर में 3 दिन का लेट हुआ है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक। आज थर्सडे है। आज हम जो लेक्चर बनाएंगे वो केमिस्ट्री का ही बनाएंगे, ठीक। ये 3 दिन का लेट हुआ है क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस था, ठीक है, कुछ समस्याएं थी, ठीक। सबके जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्याएं आती है जिससे कुछ चीजें उनकी रुक जाती है, ठीक है। तो हमारा भी ये चीज थोड़ा देर के लिए मतलब 3 दिन के लिए रुक गया था, ठीक है। बाकी अब से आप लोग का लेक्चर जो होगा वो रेगुलर आएगा, ठीक है। और हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आपका जो जो यहाँ स्टार्ट हुआ है वो सारी चीजें खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे आप लोग का यहाँ पर 9th का साइंस है, ठीक है, मतलब बायो छोड़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री है। 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है। 12th का आप लोग का राजनीति विज्ञान और 12th का आप लोग का हिस्ट्री है, ठीक। 10th का आप लोग का मैथ है। तो ये जो सब्जेक्ट है और ये केमिस्ट्री, ठीक है, हम प्रयास करेंगे। देखिए, अभी इस समय जो बनाएंगे वो हम केमिस्ट्री का ही बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली चीजें हैं, ठीक है, मैथ वाली चीजें, वो क्लास 10th के लेवल पे है, ठीक है। तो वो हम मतलब आगे कुछ दिन के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक, क्योंकि अभी हमारा भी एग्जाम है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें भी समय चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि एग्जाम में सबको पढ़ना रहता है, ठीक है, भले वो साल भर पढ़े चाहे ना पढ़े, ठीक। चलिए आइए, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत रसायन, ठीक है। विद्युत रसायन, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, चैप्टर फर्स्ट का पीछे बना है, ठीक है, प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट में आप लोग का जो विलियन है, ठीक है, तो वो फर्स्ट चैप्टर में आपका बना हुआ है। फर्स्ट चैप्टर का आप लोग का कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? समझते हैं पहले इस बात को, ठीक। विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? देखिए, हम इसमें किस बात के बारे में पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई कोई भी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है, ठीक है, या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, मतलब दोनों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको पढ़ना है, मतलब जो सेल है आपका, देखिए दोनों से होता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो इसमें सेल पढ़ना है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न करेंगे? रासायनिक ऊर्जा से उत्पन्न करेंगे हम विद्युत ऊर्जा, ठीक है। हम क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न करेंगे? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत रसायन में हम क्या पढ़ेंगे? इन दोनों के बीच का संबंध पढ़ेंगे कि भाई रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक है, किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग को एक सेल का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, या उसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो या उसको विद्युत रासायनिक सेल भी बोलते हैं। तो उसमें हमको पता चलेगा कि भाई जो रासायनिक ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है, ठीक है बात। अब देखिए, मतलब समझिए, जैसे आप लोग के घर में बैटरी होगा, ठीक है, जो घड़ी में लगता है, ठीक है, निप्पो वाला, ठीक है, एवरेडी वाला, जो भी समझ लीजिए। आपके घड़ी मतलब हाथ में जो पहनते हैं उसमें भी एक छोटा सा बैटरी होता है, ठीक है। तो उसमें केमिकल रिएक्शन चलता है। कौन सा रिएक्शन चलता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक। और वो जो केमिकल रिएक्शन उसमें चल रहा है, उस केमिकल रिएक्शन से क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिकल मतलब उस विद्युत रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा, ठीक। वो जो रासायनिक ऊर्जा चलता है, सॉरी, उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, तो वो रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत ऊर्जा, जिससे कि वो घूमता है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, ये जो आज का लेक्चर इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा, भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक, ताकि आपको आगे की चीजें समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आइए, विद्युत रसायन, ठीक है। अभी आप समझिए, जो भी चीजें लिखने वाली होंगी हम लिख देंगे, ठीक है। अभी आप एकदम कॉपी किताब बंद करके ध्यान से एकदम समझिए पहले, ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए। देखिए, बात है बहुत पहले की, ठीक है। बहुत पहले क्या हुआ था? बहुत पहले एक ठो इसे कंडाल लिया गया, ठीक है।
दिस इज ए कंडाल। इस कंडाल में, कंडाल कनेस्टर कुछ बोल दीजिए, एक सोल्यूशन लिया गया जो कि किसका था, जो कि था आपका किसका ले लें, जिंक सल्फेट का। ठीक है, इसका था जिंक सल्फेट का। और एक यहां पर एक रॉड ले लिया गया। ठीक है, एक रॉड ले लिया गया, ये किसका रॉड है, जिंक का। ठीक, एक रॉड लिया गया जो किसका हो गया, एक मिनट सॉरी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये जिंक का रॉड ले लिया गया। ठीक, अच्छा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक का रॉड है, तो होता क्या है, देखिए होता ये है कि जिंक जो होता है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिंक अपने अंदर से दो ठो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, तो ये बनाता है दो ठो प्लस। देखिए किसी कोई अपने अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे देखिए सोडियम देखे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, बीचवा में नाभिक। अब देखिए भरते कैसे हैं, 2 8 18 32 करके ना। ठीक है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में 2 ठो भरेगा बस। ठीक है, ढेर नहीं। दूसरे में 8, तो दूसरे में 8 भर दीजिए, हम डायरेक्ट 8 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 ई 8 2 10 है कितना, 11। तीसरे में चल जाएगा एक ठो, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब इस क्या करेगा, देखिए हर एलिमेंट चाहता है सॉरी, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को मत जोड़िएगा, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके हर एलिमेंट चाहता है कि हम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, निकाल दें। ठीक, सॉरी सॉरी, हर एलिमेंट चाहता है कि हमारे पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, हर एलिमेंट क्या चाहता है, हमारे पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अब देखिए, अब इसके पास दो रास्ता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तब इसके पास 7 आएगा और एक पहले से है तो 7 एक 8, या एक निकाल दे, अगर एक निकालेगा तो ये गायब, ठीक, और इसके पास 8 ठो दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, देखिए ये अगर निकाल दे, एक ठो निकाल देगा तो ये वाला कोष गायब, अब ये वाला कोष गायब, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ठीक है, तो इसके लिए आसान क्या है, एक ठो इलेक्ट्रॉन निकाल देना कि 7 ठो ले लेना। एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, कहता है लो जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब सोडियम के पास 11 है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब जितना निकाला है उतना प्लस चार्ज है इसके ऊपर। बात समझ में आ गया, तो जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 प्लस चार्ज, प्लस 2 ठो इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हुआ। अच्छा, और क्या देखने को मिला, और देखने को ये मिला कि यहाँ जो कॉपर सल्फेट है, मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर Cu2 प्लस के फॉर्म में है। ठीक, अब ये Cu2 प्लस जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर बना लिया। ठीक, भाई कॉपर सल्फेट है, Cu2 प्लस SO4 माइनस, तो Cu2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है। अब देखिए जिंक धीरे धीरे टूट टूट कर निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, गिरेगा, तो जिंक का रोडवा धीरे धीरे छोट हो जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोट। ठीक, पहले ऐसा था, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं। ठीक है अरे यार खरसवा सही नहीं हो रहा है, अरे क्या हो गया है। ठीक है, मतलब पहले ही इतना में था, ठीक है, अब धीरे 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 क्या हो गया है, अब धीरे 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 छोटा हो गया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। बात समझ में आ गया, भाई जिंक, जिंक टूट टूट करके टूट टूट करके टूट टूट करके टूट टूट करके गिरेगा, जिंक रॉड धीरे धीरे छोटा होगा, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा लेगा, ठीक है, और कॉपर बना लेगा। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पर Cu2 प्लस है, इसका कलर होता है नीला। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट कहाँ गया, ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक,
देखिए यहाँ पर लिखा है, आ गया जी, एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है कॉपर सल्फेट। अब देखिए, एक मिनट, देखिए ये है ब्लू कलर का। ठीक, ये आपका ब्लू कलर। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। लेकिन जब इसमें हम जिंक हाँ मतलब, लेकिन जब ये Cu2 प्लस से Cu बनता है तो इसका कलर हो जाता है रेड। कौन सा कलर होता है? रेड। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, और इसका कलर चेंज होते 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 क्या हो जाएगा? इसका कलर चेंज होते होते हो जाएगा लाल। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब इसमें क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है? पहला चीज ये देखने को मिल रहा है कि जिंक का रॉड धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ठीक है, जिंक का रॉड धीरे धीरे भार में कम हो रहा है, भार में कम हो रहा है। ठीक, और क्या देखने को मिल रहा है? और ये देखने को मिल रहा है कि जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था ना, ब्लू कलर का था, वो ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, नीला रंग किसका था? Cu2 प्लस का। नीला रंग धीरे धीरे से, इधर, धीरे धीरे। ठीक है, जिंदगी मत आना, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ लो। इधर देखो, नीला रंग धीरे धीरे क्या हो रहा है? नीला रंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, वह लाल रंग आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ठीक, और क्या हो रहा है? अच्छा देखो, यहाँ पे जीरो है तो जीरो से दो हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। सो ध्यान से, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता होता है अपचयन। ठीक, अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन, ठीक है, अपचयन। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका, अब सीधा सीधा इसे समझ लो। देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण। या अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देखो जीरो से दो, जीरो से दो, तब भी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो अपचयन। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जिंक रॉड का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और Cu2 प्लस का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे लिख दें, जो जिंक है वो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, और कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है? Cu2 प्लस प्लस द इलेक्ट्रॉन बना रहा है कॉपर, इसका कलर है नीला, इसका कलर है लाल, इसका हो रहा है अपचयन। ठीक है, क्या हो रहा है? अपचयन। अब एक बात ध्यान देखिए, अगर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्लेलिस्ट में एक लेक्चर होगा ऑक्सीडेशन नंबर वाला, आपको वो मिलेगा 11th का, जब आप पढ़ेंगे रासायनिक बंध, ठीक है, नाम का जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो उसमें आपको प्लेलिस्ट में लगा मिलेगा कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, तो आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, चीजें अच्छे से बताई गई है। ठीक, अभी शॉर्ट में देख लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो अपचयन। ठीक, समझ में आ गया? तो ये है। और क्या देखा गया? और ये देखा गया जब इसके अंदर एक थर्मामीटर लगाया गया। क्या लगाया गया? थर्मामीटर। थर्मामीटर लगाया गया जो कि किसको बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा? वो टेम्परेचर बताएगा।
तो जो टेम्परेचर बताएगा तो वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। इसके अंदर का जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। कहाँ लिखे, यहाँ लिख दें, आ रहा है नीचे, हाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं, नीचे आ रहा होगा तो लिख दे, हाँ आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब उष्मा निकल रही है, ठीक है, उष्मा निकल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, हीट निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। हीट अगर रिलीज हो रहा है तो उस समय डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। डेल्टा जी मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब होता है डेल्टा जी निगेटिव है, ठीक है। लेस देन का मतलब होता है डेल्टा जी निगेटिव, और जब डेल्टा जी निगेटिव है तो वो रिएक्शन क्या होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, बड़ा शुद्ध हिंदी बोल दिए है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, या अपने आप, है ना, अपने आप होने वाला। बात समझ में आएगा। जैसे जैसे पोखरा ओखरा रहता है ना, तो गर्मी में देखेंगे कि पानी उड़ जाता है, ठीक है, मतलब वेपर बन के उड़ जाता है, वो हम नीचे आगे नहीं धरा के आते हैं पोखरवा में, है ना। बात समझ में आया। वो सूर्य मतलब सूर्य के इतना तेज रोशनी पड़ता है, इतना हीट होता है कि वो वेपर बन करके ऑटोमेटिक उड़ जाता है, ठीक है। तो वो होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने से हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें जो हो रही है वो अपने से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है रिएक्शन वो स्वतः स्फूर्त होता है, स्वतः स्फूर्त मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब अपने आप हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, हम करा नहीं रहे हैं, अपने आप है रिडॉक्स रिएक्शन हो जा रहा है। बात समझ में आया। जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने से हो जा रहा है, हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हम खाली व्यवस्था कर दिए, ठीक है, होने लगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हमें थोड़ा देर पहले रखे थे, ये थोड़ा लग रहा है गड़बड़ा गया है मैट्रिक्स में, ठीक है। ये ना कॉपर सल्फेट इसमें मिलाए थे, लग रहा है कॉपर सल्फेट धीरे धीरे इसका खत्म हो गया है, ठीक है, काला काला दिख रहा है, ठीक। देखिए इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला गया था जो कि ब्लू था, और उसके अंदर हम एक जिंक डाले थे, ठीक है, उसके अंदर क्या डाला गया था, जिंक डाले थे। तो वो धीरे धीरे रिएक्शन किया और रिएक्शन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आया। हो सकता है इसमें ये कॉपर सल्फेट देखिए हमारे पास कम था तो इसलिए हम थोड़ा कम डाले होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको टच करेंगे, ठीक है, मतलब टच करेंगे तो थोड़ा सा, यहाँ पे टच करेंगे तो थोड़ा सा हीट मतलब गर्म है ये, ठीक है। बात समझ में आया, मतलब हीट रिलीज हो रहा है ना। चलिए आइए अब देखते हैं आगे, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है, हीट निकल रहा है। अब ये जो हीट निकल रहा है, ठीक है, ये हीट का यूज नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें, ये जो हीट है या जो भी चीजें हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो उससे हम एक इलेक्ट्रिकल मतलब उससे हम क्या कर सकें, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस प्रकार से बदलते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। चलिए चलिए, हो गया इतना। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो रासायनिक ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बाकी लिखने लाखने वाला काम होगा, ठीक है, समझिए पहले, लिखना तो बाद में ये है। चलिए देखिए, करो जल्दी। सुनिए आप, चलिए
हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेनियल सेल, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल मतलब जिंक और कॉपर का एक सेल, मतलब जिंक कॉपर का एक सेल होता है, उसको हम डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है, या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, सब एक के नाम है, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे, हम लगाएंगे, आप ध्यान से देखिए, विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, या डेन हाँ डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है। क्या क्या कहेंगे? गैल्वेनिक सेल। अच्छा, हमको जो मतलब जो डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, वो क्या है? जिंक कॉपर का बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। लेड, क्रोमियम, निकिल और सिल्वर, निकिल सिल्वर असाइड, ठीक है, तो उसका भी सेल बनता है, लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है? हमको जिंक कॉपर का पढ़ना है। तो जिंक कॉपर का जो सेल होता है, जिंक कॉपर सेल को ही हम क्या कहते हैं? डेनियल सेल, ठीक है। जिंक कॉपर सेल को ही हम क्या कह देते हैं? डेनियल सेल, ठीक। तो हमको जिंक कॉपर वाला पढ़ना है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि जो रासायनिक ऊर्जा होगी, जो रासायनिक ऊर्जा होगी उसको हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे? विद्युत ऊर्जा में, ठीक। मतलब रासायनिक ऊर्जा से हम क्या बनाना चाहेंगे? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब जब हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा, ये सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा, ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पर हम रेडॉक्स रिएक्शन का कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कराएंगे, ठीक है, हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कराएंगे, अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। हम यहाँ पर क्या कराएंगे? अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रत्यक्ष कराएंगे तो फिर से कुछ हो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, जिससे कि हम जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सके, ठीक है। चलिए आइए, तो अब सेटअप लगाते हैं, क्या क्या सेटअप होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजों को करते हैं, ठीक। कौन सा सेल पढ़ना है? जिंक कॉपर सेल, ठीक है, जिंक कॉपर सेल। देखिए, इसमें आपको दुई कंडाल लेना है, दुई ठो, ठीक है। पहला कंडाल इधर बनाएं, दूसरा कंडाल इधर बनाएं, ठीक। ये दो ठो कंडाल हो गया, ठीक। कंडाल कनेक्टर जो भी इच्छा आप बोली, ठीक है, दो हो गया, ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक, जो भी है हो, मैं अब इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम लेते हैं जिंक, ठीक है, एक जिंक का रॉड ले लेते हैं, एक तो कॉपर का रॉड ले लेते हैं, जिसका रॉड लेंगे उसी का सल्फेट भी लेंगे। ये हो गया कॉपर, ये हो गया, ये हो गया जिंक, ठीक है। जिंक के अंदर जो विलयन होगा वो होगा जिंक सल्फेट का, वो होगा इसका, जिंक सल्फेट का, ठीक। इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट, इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट होगा। जिंदगी सवार तो एक एक बहार दूं, कॉपर सल्फेट, जिसका रॉड उसी का सल्फेट, ठीक। जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर, कॉपर सल्फेट, ठीक है। बात समझ में आ गया?
तो जिंक रॉड के साथ जिंक सल्फेट का आपको सॉल्ट लेना है और कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट का लेना है। ठीक, अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे। विद्युत रसायन हम मिटा दे रहे हैं, नहीं तो कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी सेल से, कर दें। ठीक, कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर जो लगाए हैं वो लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डायरेक्शन बताएगा करंट का। ठीक है, देखिए धारा दो चीज से नापते हैं। ठीक है, अमीटर भी नापता है धारा और गैल्वेनोमीटर भी नापता है। अमीटर गैल्वेनोमीटर छोटा सा भी अगर कुछ धारा अगर है ना तो उसको बता देगा। ठीक है, मतलब छोटी से छोटी धारा को गैल्वेनोमीटर बता देगा। अमीटर बहुत छोटी छोटी धाराओं को नहीं बताता है। बात समझ में आ गया? तो इसलिए हम यहाँ पर यूज क्या कर लेंगे? गैल्वेनोमीटर यूज कर लेंगे। जब बड़ा है तो आप अमीटर भी लगा लीजिए, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो गैल्वेनोमीटर लग गया। अब होगा क्या? अब यहाँ पर जो होगा ना वो ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया है ना? यहाँ पर जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर जो जिंक है, जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो 2 ठो प्लस बना लेगा। बात समझ में आ गया? तो इसके अंदर जो गिरेगा वो 2 ठो प्लस गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से जो गिरेगा वो क्या गिरेगा? Zn2+। ठीक है, क्या गिरेगा? Zn2+। इस पर क्या बचेगा? इस पर इलेक्ट्रॉन बचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो 2 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। जिंक गिर रहा है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उस पर डिपॉजिट हो रहा है, होने दीजिए। ठीक, अच्छा, जब हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस पे चढ़ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को देख करके कॉपर को लालच आएगा। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो CuSO4 है यहाँ पर होगा Cu2+। ठीक है, Cu2+। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? Cu2+ इलेक्ट्रॉन को देखेगा और यहाँ पर चिपक जाएगा आके। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना लेगा। कॉपर को मैं से दिखा रहे हैं, ठीक है, डॉट से। कॉपर आकर के यहाँ चिपकेगा, 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 चिपकेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को देख करके कॉपर भाग जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? केवल यहाँ पर बचेगा SO4-, SO4 2-। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका जिंक, यहाँ पर आपका Zn2+ आ रहा है, यहाँ पर आपका SO4 2- आ रहा है। ठीक, अब ये चीजें लगातार होंगी 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 भाई, प्लस आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। इलेक्ट्रॉन इधर से जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, अब सोचिए, समझिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्लस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब सोल्यूशन में प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? इसके अंदर प्लस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जब मरकरवा कहाँ चला गवा, ये है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब जब इसके अंदर से, अब जैसे मान लीजिए ये जिंक है, अब ये प्लस उतारेगा तो ये प्लस इसको भगा देगा कि हटो, बहुत ज्यादा प्लस हो गया है ना। तो सेम चार्ज अब प्रतिकर्षित करने लगेगा। भाई पहले आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब क्या होगा? अब ये प्लस, ठीक है, अब ये प्लस इस रॉड से आने वाले प्लस को आने नहीं देगा। समझ आ रहा है? ये वाला प्लस जो सॉल्यूशन में हो गया बहुत ज्यादा, प्लस प्लस प्लस, सब सॉल्यूशन में क्या हो गया? प्लस 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 भर गया है। तो अब इसके अंदर से प्लस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सेम चार्ज प्रतिकर्षित कर देगा, तो नहीं आने देगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, अब इसके अंदर बहुत सारा माइनस 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 हो गया है। तो अब जो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब ये माइनस, इस माइनस को भी आने नहीं देगा, ये इसको भगा देगा। और इस ऐसे होगा क्या कि जो आपका विद्युत ऊर्जा बन रहा था, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट फ्लो होना रुक जाएगा। ठीक है, देखते हैं बैटरी वैटरी, जैसे रिमोट रिमोट का जो बैटरी होता है, करंट फ्लो करना बंद करता है, आपसे करता है ठक 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 ठक। ठीक है, करता है ना, तो ठक ठकाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हिल डुल करके चलने लगता है, लेकिन फिर से वही चीज हो जाता है। बात समझ में आया? तो वो चीज है। तो इस चीज से कैसे बचना है? ठीक है, इस चीज से कैसे बचना है? अब इसका उपाय, अच्छा इसका उपाय देखते हैं। इतना बात समझ में आ गया ना कि भाई प्लस चार्ज है तो प्लस 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 आ रहा है। एक समय आएगा जब प्लस बहुत ज्यादा होगा, जब प्लस बहुत ज्यादा होगा तो वो फिर से प्लस को आने नहीं देगा। ठीक,
यहाँ पर क्या होगा, माइनस 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 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब अब इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो इस परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं एक यू ट्यूब के नली का। ठीक है, यू ट्यूब ये वाला यू ट्यूब नहीं जो जिस पर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यू ट्यूब ऐसा एक उल्टा यूट्यूब का नली होता है, उट्टूब उट्टूब। ठीक है, यू आकार का। ठीक है, ये यू आकार की एक नली है, नाली नहीं नली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर हम भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य भरते हैं। क्या भरते हैं, विद्युत अपघट्य भरते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या भर सकते हैं, हम केसीएल भर सकते हैं। ठीक है, हम क्या भर सकते हैं, हम NH4Cl भर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है, हमेशा आप केसीएल या NH4Cl नहीं भरेंगे। देखिए अगर मान लीजिए सिल्वर का रॉड रहा, ठीक है, तब केसीएल उठा के मत डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर सिल्वर का रॉड रहेगा अब केसीएल उठा के डाल देंगे तो भाई सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, और सिल्वर क्लोराइड ना सॉलिड होता है, जाके नीचे में बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, है ना, हम बैठ हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आप जो वैद्युत अपघट्य का यूज करेंगे थोड़ा रडवा देख के करिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम इसके अंदर व्यू आकार की नली है, इसके अंदर क्या भरेंगे, विद्युत अपघट्य भरेंगे। चलिए हम विद्युत अपघट्य भर दे रहे हैं KCl का, इसका भर देते हैं KCl का। ठीक, अच्छा विद्युत इसके ये थोड़ा ना ऐसा होना चाहिए, जैसे ये नहीं कि एक जगह बैठले रह जाए, है ना, ये थोड़ा सा मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब चलना चाहिए। ठीक है, मोबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चिकनाहट होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि चलने वलने में इसको दिक्कत ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर KCl जो होगा वो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में। समझ में आया, यहाँ पर जो KCl होगा वो किस में टूटेगा, यहाँ पर KCl टूटेगा K प्लस और Cl माइनस में। ठीक है बात, अच्छा K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब देखिए इस मतलब KCl का यूज करने से होगा क्या, यहाँ पर ये जो जिंक है, ठीक है भाई, प्लस ज्यादा हो गया था, तो प्लस को हटाने के लिए इधर से कौन आएगा, ऐसा कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, प्लस है। ठीक है, तो अब जो जिंक है दो ठो प्लस, ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक, और यहाँ पे SO4 था तो इधर K प्लस चला जाएगा। ठीक है, तो जो K प्लस होगा वो SO4 2 माइनस से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा K2SO4 बना लेगा। बात समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ पर बना लेगा K2SO4 और यहाँ पर बना लेगा ZnCl2। और जब ये मतलब ये यहाँ पर माइनस के प्रभाव को आगे खत्म करेगा, ये यहाँ पर प्लस के प्रभाव को आगे खत्म करेगा, तो फिर से वही चीजें होने लगेंगी। ठीक है, और करंट फ्लो होने लगेगा। अच्छा करंट फ्लो किधर से किधर होगा, एक चीज देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव रॉड को हम कहते हैं एनोड। ठीक, एनोड मतलब नेगेटिव वाला। ठीक है, देखिए ये सेल है, आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में जाएंगे तो एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड मतलब नेगेटिव होता है। ठीक, तो वहां से आप रिलेट मत करने लगेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। अब अगर ये निगेटिव है तो ये क्या होगा, भाई जा इलेक्ट्रॉन ही रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रॉड है, इसको हम क्या कर देंगे, कैथोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है बात, भाई जा इलेक्ट्रॉन रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है, भाई यही ना जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसको अगर हम नेगेटिव माने हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है बात, है ना, तो दिक्कत। ठीक, अब ये बात समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है धारा उसके अपोजिट बहता है, तो धारा किधर से किधर बहेगा, इधर। धारा किधर से किधर बहेगा, इधर। धारा पॉजिटिव से निगेटिव बहती है। ठीक है, मतलब धारा का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा आई। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक, ऊपर आ रहा है तो हम ऊपर ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट देखते हैं ऊपर आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, ठीक है। तो इधर जो ये फ्लो होगा, ठीक है, ये वाला, ये जो फ्लो है, ये फ्लो किसका है, ये है आपका, अरे यार सही से बन जाओ, ये जो आपका फ्लो है वो है करंट का फ्लो। ठीक है, आई, बात समझ में आ गया। इधर का जो फ्लो है वो किसका फ्लो है, करंट का। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, किधर से किधर होगा, पॉजिटिव
से नेगेटिव फ्लो होगा। ठीक है, बात बात समझ में आ गया? अच्छा चलिए, तो ये जो चीजें हैं वो समझ में आई आपको कि कैसे क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई कि कैसे क्या हो रहा है? यहाँ से जिंक टूट टूट करके गिर रहा है, तो प्लस गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसी पे डिपॉजिट हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, इधर से इधर गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखा जब कॉपर, तो कॉपर को लालच आया, ठीक है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट किया। ठीक, डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ, एक समय आया जब प्लस बहुत ज्यादा हो गया, जब प्लस बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हुआ कि अब प्लस आना बंद हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बहुत ज्यादा हो गया तो अब माइनस आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रिया रुक जाएगी, ठीक है, और करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्ट का यूज करेंगे, जैसे KCl NH4Cl। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है कि कब हम यूज करेंगे कब हम नहीं यूज करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ठीक, मतलब K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, मोबिलिटी होनी चाहिए। Cl माइनस जाकर के प्लस के प्रभाव खत्म करेगा, K प्लस जाकर के माइनस के प्रभाव खत्म करेगा। ठीक, और उसके बाद फिर से रिएक्शन जो होगा वो चलने लगेगा और करंट फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आ गया इतना? अब देखिए, अब हमको जो बातें लिखनी है, आप पहले इतना पढ़िए, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो होगा ये एक बार आपका रिवाइज करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो भी चीजें होंगी, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, आ गया, नली है, ये सारी चीजें जो है इसके बारे में हम लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम बातें इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे, किसी सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज इसको कहते हैं। ठीक है, ये यू आकार की जो नली है इसको क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, या इसको क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं। ठीक, हाँ। तो अगर आपको इसमें से अगर कोई डाउट है या कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।